लिखो चैंप, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेटा, सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल पता होना चाहिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो हो गया, उसमें ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, और इसको हटा दो भी, इसकी जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है चैंप, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, और बाकी दो साइड्स का नाम? और ऐसा कोई रूल नहीं है दुनिया में कि परपेंडिकुलर यही होगा, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में ये किसके रोल में चला जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में स्विच होने हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। बोलो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, लिख लो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको आनी चाहिए भाई, पहले तो पाइथागोरस पता होनी चाहिए, बहुत बड़ा रोल है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें और पाइथागोरस थ्योरम ना आती हो, ऐसा नहीं हो सकता। पाइथागोरस थ्योरम का तो बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ये सॉल्यूशन शीट है, ठीक है जी, ये वाली सॉल्यूशन शीट है। मैं इसको नोटिस बोर्ड पे लगा देता हूं, जिसको भी देखनी हो यहीं देख सकता है, नहीं तो फोटो खींच के ले जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर लिया कॉपी बच्चे, लिखो। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिलेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये क्या चीज होती है, तो इसको लिखना है रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल of a right angle triangle, of a right angle triangle। ठीक है जी बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? वेरी गुड, 3 होते हैं, उनमें से एक तो कौन होता है? ठीक है, तो अब आप बताओ किसको किसको स्टडी करें, बिकॉज यू सेड ये क्या मतलब है बेटा, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड व्हाट बच्चों, एंगल ना। तो ये तो सबको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, नाम बताओ उनके। परपेंडिकुलर, बेस एंड व्हाट बच्चे, साइड तो सबको पता है। एंगल नहीं समझ में आ रहा मुझे, तुम 90 डिग्री की बात कर रहे हो या इस एंगल की बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो। तो अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री, हम 90 डिग्री के अलावा कोई बात करना चाह रहे हैं, तो बताओ बेटा फिर किसकी बात करें? अगर 90 डिग्री की बात नहीं करना चाहते तो किसकी बात करना चाहते हो? या तो इसकी बात करोगे या इसकी करोगे, जिसकी भी आप बात करना चाहते हो उसको आप फिक्स कर दो थीटा। अब सुनो 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 सुनो, लास्ट टाइम रविका मैंने आपको क्या बोला था बच्चे, कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, और अगर ये बेस है तो ये कौन है? अब ऐसा नहीं होगा चैंप, अब ऐसा नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं बच्चों क्या? वेरी गुड। और जिस एंगल की स्टडी आप करना चाहते हो, ध्यान से सुनना, जिस एंगल की स्टडी आप करना चाहते हो, आप किसकी स्टडी करना चाहते हो बेटा? थीटा की। तो उस केस में थीटा के सामने वाली साइड का नाम क्या है? यस, जो एंगल आप स्टडी करोगे उसके सामने वाली साइड का नाम क्या है? परपेंडिकुलर। और जो बच जाएगा वो कौन है? एक और ट्रायंगल बनाते हैं। मान लो मुझे इस एंगल को स्टडी करना है, एनीवन, 90 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम और इस एंगल के अपोजिट साइड का नाम, तो ये वाला कौन? तो
अब परपेंडिकुलर कौन डिसाइड करेगा? ये तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा एंगल मुझसे पढ़वाना चाहते हो, मुझसे डिस्कस करना चाहते हो। जो एंगल आप फिक्स करोगे उसके सामने वाली साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जाके परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? अच्छा, अब मैंने क्या बोला था कि इस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स और एंगल के बीच में 6 रिलेशंस हैं। कितने? उनके नाम लिख रहा हूं, फिर उनके सिंबल लिखूंगा, फिर उनकी वैल्यू लिखूंगा। 3 चीजें, दोबारा बोलो। उन रिलेशन के नाम, उनकी वैल्यू, है ना, उनके सिंबल। ठीक है, ओके। कॉपी नहीं करना बेटा, कॉपी नहीं करना। यहां आ गए नाम, ये हो गया नाम ना, ये हो गया उनका सिंबल, और ये हो गया रिलेशन। ठीक है, ऑब्लिक टी रेशियो, ये भी कह सकते हो आप ना। सबसे पहले रिलेशन का नाम होता है चैम्प साइन, SINE। सिंबल होता है साइन थीटा, और रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का ही रेसिप्रोकल, साइन का ही रेसिप्रोकल एक रिलेशन होता है जिसको हम कोसिकेंट के नाम से जानते हैं। सिंबल होता है कोसेक थीटा, और वैल्यू जैसा कि डिस्कस किया था रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। दूसरे टी रेशियो का नाम है, इनफैक्ट तीसरे, कोसाइन, जिसका सिंबल होता है कॉस थीटा, और वैल्यू होती है, यानी इन टर्म्स ऑफ रेशियो वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इसी का रेसिप्रोकल है सीकेंट, जिसका सिंबल है सेक थीटा, और सेक थीटा का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है टेंजेंट। टेंजेंट मींस टेन थीटा, और टेन थीटा की जो वैल्यू होती है दैट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है बच्चों कॉटेंजेंट, जिसका सिंबल होता है कॉट थीटा, और वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ रिलेशन अगर हम कहें तो इसका रेसिप्रोकल है। तो कितने लोगों को एक बात समझ में आई कि अगर आपको 3 रिलेशन याद हैं तो बाकी की 3 अपने आप याद हो जाएंगे? नाम बताओ जिनके याद करनी है वैल्यूज। वेरी गुड, साइन थीटा, कॉस थीटा, और बताइए बेटा। उसकी हेल्प मैं कर देता हूं। एक फनी स्टेटमेंट्स है, वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं, धीरे धीरे आप लोग अपने आप ही बहुत मतलब फ्रेंडली हो जाओगे रेशियोज के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। ऐसी कोई जरूरत नहीं है जो मैं लिखने जा रहा हूं या बोलने जा रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई पंडित जी तो हर हर ही बोलेंगे ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो पहला रेशियो होता है इसको हम साइन थीटा बोलते हैं, चेक करना। इज इट सो? नहीं, ये जो दूसरा रेशियो होता है इसको हम कॉस थीटा बोलते हैं बेटा। और ये जो तीसरा ये रेशियो होता है इसको हम बच्चों टेन थीटा बोलते हैं। तो क्या याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट? और बोलना नहीं चाहिए, है ना, पर चलो फिर भी फनी स्टेटमेंट। हमारा तो काम ट्रिग्नोमेट्री सेटल करना है, जियोपॉलिटिक्स हमें नहीं देखनी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कैसे याद कर लो, बस याद कर लो। ठीक है जी, ज्यादा बेटर है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला रेशो साइन, दूसरा कॉस, तीसरा, और उसके बाद उसके रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कौन है बेटा? कोसिकेन थीटा। उल्टा हो गया ना, पी अपॉन एच का एच अपॉन पी हो गया। इसका सीकेन का क्या करना है? एच अपॉन पी। और ये टैन का पी अपॉन बी है, तो कॉट क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। ठीक है, आराम से कॉपी करो, 5 मिनट लो, याद करो इन्हें, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये पहला फ्रेम है बेटा।
assertion रीजन किसी ने सी और डी मार्क किया हो, डी पे तो मैंने मार्क्स दिए ही हैं, सी वाले कोई बच्चा रह गया हो, वो अपनी assertion रीजन में +1 ले सकता है, क्योंकि गलती हमारी है, वो है तो रीजन भी गलत। अब रीजन भी गलत है तो हम सी पार्ट के लिए कैसे मना कर दें बच्चे को? आरुष मित्रा, क्या मार्क किया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? 10.5 कर रहा हूं, अपने हाथ से कर ले, ठीक है। अनाथ, क्या मार्क किया? सब लोग अपना अपना पेपर निकालो, क्योंकि मुझे मार्क्स अपडेट करके भेजने घर। अनाहत, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर चेक करो। हाँ तो ठीक है, हमको मार्क्स मिले मिले होंगे। अथर ने भी डी मार्क किया है। भाविक, तेरे भी 20 हो गए बेटा। अरे रुको रुको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। देवव्रत, देवव्रत का पेपर यहाँ है मेरे पास। ठीक है देवव्रत, तेरे भी 11 हो गए मार्क्स, पहले 10 थे। गर्व, क्या मार्क किया बेटा? सी मार्क किया। गुरशान कौर, गुरशान कौर 17 मार्क्स है में से गुरशान आपके, बट आपने डी मार्क किया, आपको मार्क्स मिले हुए ऑलरेडी। ठीक है। कार्तिक खुराना, कियारा को पता नहीं कहां नंबर कटा है, देख ले कियारा, अपना टेस्ट से एक बार चेक कर ले, मुझे बता दे फिर क्या है। कुश बंसल, तेरे 15 हो गए, ठीक है। ठीक है, तो फिर मार्क्स मिले ही होंगे। प्रद्युन के भी ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेंगे। राविका, क्या चेक किया बेटा, क्या पुट किया? सी। ऋतु बोलना बच्चे। श्रीकांत, डी तो मार्क्स मिले होंगे फिर। तिथि, हाँ तो हाँ, तूने मार्क्स, ठीक है, मतलब दिया ना तुमको, मैंने नंबर तो नहीं काट रखे तेरे। ठीक है, फिर 0.5 कहाँ गया तेरा? ये होगा तो ना, मस्ती को शरारत करती होगी, लिखते लिखते कुछ भी लिख देती है। हम्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 कर देगी, क्वाड्रेटिक तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका क्या करेगी? हैं? चले आगे, ये लो स्क्रॉल डाउन, ये मैंने स्लाइड कर दिया, इसको जल्दी से नोट करो और ये याद करो भाई, ये याद करो, जिसको ये याद है उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है ट्रिग्नोमेट्री समझना समझाना। अवनी, टेस्ट से भागते नहीं है बेटा, चाहे नंबर 0 आए लेकिन टेस्ट हमेशा देते हैं, ठीक है चैम्प। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तूने टेस्ट नहीं दिया, देख गंदी बात ना। 0 आ जाए लेकिन लाइफ में सरेंडर नहीं करना कभी, बोला हम लड़के हारेंगे। गुरशान, तो किससे पूछ के आज ऑनलाइन अटेंड कर रही है? बिना पूछे तू ऐसे ऑनलाइन हो जाती है अपने आप? मैंने आपको मैसेज किया था। अच्छा, किया था। तुम मेरी मासूमियत का फायदा तो नहीं उठा रही है? मासूम सा टीचर है, मासूम सा टीचर है, इसको बेवकूफ बनाते रहो हैं ऐसा। चलो, राविका पढ़ाई कम करती है आजकल, है? पढ़ ले, ऐसा दिमाग से थोड़ा ना, तेरा कुछ नहीं, रूटीन ही गड़बड़ है तेरा। कर ले ठीक है, इसको डाउट्स आते हैं तो अलग से आके पूछ ले।
है नहीं? 10-11 नंबर वाला बच्चा तो नहीं है तू, नहीं? कुछ लाइफ में ज्यादा खराब चल रहा है, नहीं? बात करो मम्मी पापा से, पक्का कर लेगी ठीक, ले आ डाउट आउट ना निकाल के, तो मजाक नहीं। याद हो गया भी सबको? करें, स्टार्ट करें क्वेश्चंस? अब मैंने बोला स्टार्ट करो तो कॉपी खोल के याद कर रहा है यार, बड़ा निकम्मा बच्चा है यार ये इतनी देर से किटी मार्टी बना रहा था। ये कॉपी कर लिया सबने? कर लो कर लो भाई, ये याद करो ना, सबसे पहले याद करो। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है भाविक, मैं ट्राइंगल की तेरे को साइड्स दे देता हूं और वो एंगल भी दे देता हूं जिसके रिलेशंस मैं फाइंड करवाना चाहता हूं। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? तो 6 के 6 निकाल के देखो। साइड्स मैं दे रहा हूं, एंगल, जिस एंगल के लिए रिलेशन फाइंड करने वो एंगल भी मैं बता रहा हूं। आप तो सिर्फ क्या करो, उन रेशियोज की क्या लिख दीजिए वैल्यूज। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि मैं साइड्स की सारी इंफॉर्मेशन, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की सारी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, कुछ दे दूंगा, कुछ तुम ढूंढ के लाओगे। वही पाइथागोरस अंकल, 2 साइड दे दूंगा, तीसरी तुम ढूंढ लेना। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देता हूं, एक दे देता हूं, कितने होते हैं टोटल? 6, बाकी के 5 निकालो तुम। चौथे टाइप के क्वेश्चन ये बनते हैं कि मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देता हूं और मुझे 6 नहीं, मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूंगा, उसमें कुछ यूज करूंगा कुछ यूज नहीं करूंगा, जो यूज करूंगा वो तुम फाइंड करके वैल्यू पुट करके एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दो। ठीक है, ये कुछ है 5-6 टाइप्स के क्वेश्चन है, अभी हम आज क्लास में करेंगे। ये कॉपी हो गया दोस्तों, डन? चलो, हाँ जी, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, बोलो। हर हर बोले, याद है ना? तो पहला रेशियो साइन, दूसरा रेशियो कॉस, तीसरा रेशियो tan। वेरी गुड बच्चे। क्वेश्चन लिखो कि ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, AB is 4 centimeter, BC is 3 centimeter, and AC is 5 centimeter. Write all 6 T ratios. Write all 6 T ratios for angle A. कार्तिक, जिस एंगल के लिए रेशियो मांगे ना बेटा, उसको सामने रख लिया कर, ठीक है? तो किसके लिए मांगे मैंने तेरे से रेशियोज? ए के लिए मांगे ना, इसको सामने रख ले। 90 डिग्री कहां है बच्चे? और ए सी, और कुछ वैल्यूज मैंने तेरे को दी थी, बोल। ए बी कितना? 4, BC कितना? और ये, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो 90 डिग्री की सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? अबे राक्षस, हाइपोटेनस। और जो एंगल हम पूछ रहे हैं उसके अपोजिट साइड का नाम, और जो बच जाए उसका नाम बेस। लेट्स स्टार्ट बेटा। हाँ जी, साइन ए निकालो, साइन थीटा नहीं चैम्प, साइन ए निकालो इस बार। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5। तो कोसेकेन ए के लिए कुछ करना नहीं, डायरेक्ट लिख दो। कोसेकेन एसी का रेसिप्रोकल होता है बेटा 5/3। नेक्स्ट, कॉस ए बताओ। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है? 4, हाइपोटेनस इज 5, सीकेन ए 5/4। 10 ए बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कर लो बच्चे कॉपी। दूसरा क्वेश्चन ना, ये कॉपी कर लिया हो तो मैं इसको स्क्रॉल राइट कर देता हूं और फिर आप नया क्वेश्चन लिख देता हूं। ये कर लिया कॉपी सबने? ठीक है, ये सॉल्यूशन कॉपी करो। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं तुम्हें ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन ऐसे ही लिख के दे दूं ना, कुछ छुपा सकता हूं तुमसे मैं। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री,
AB is 12 and AC is 5. Find all 6 T ratios for angle B. क्या मैंने तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हैं? जवाब है नहीं, नहीं दी हैं। तीसरी साइड तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। हाँ जी, तीसरी साइड तुम्हें ढूंढनी। कॉपी कर लिया बच्चों? ये कॉपी किया? ठीक है, ये कर लिया ना कॉपी बच्चों सबने? डन ना? ठीक है बच्चों। कार्तिक कौन सा एंगल पूछा इस बार मैंने? तो बी को ही सामने रख लेना। वैसे बी को यहां भी रख सकता है, तो वो सामने रख ले, ज्यादा अच्छा रखता है। रख तो मैं बी को यहां भी सकता हूं, सामने को ज्यादा अच्छा कन्वेंशनल फील होता है। और क्या है, 90 डिग्री कहां है? ये सी हो गया। स्टार्ट करते हैं। AC is 5, AB is 12, BC आपको पता नहीं है। अब कई बच्चों का बड़ा कॉमन सा सवाल होता है, सर मुझे पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है। मैं सीधे लिख दूं? ये पहला कॉमन सा क्वेश्चन होता है। अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो AB is 12, BC is what? सॉरी, BC कह रहा हूं। AC is 5, तो BC कितना होना चाहिए? चलो डन हो गया जी। अच्छा चलो बेटा, मित्रा साहब, बेटा ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम क्या होता है? वेरी गुड बेटा। जो एंगल हम आपसे पूछ रहे हैं उसके सामने वाली साइड का नाम? नहीं चैम, जो एंगल हम पूछ रहे हैं उसके सामने वाली साइड का नाम परपेंडिकुलर। बेस वो होता है जो बच जाता है, जो किसी कैटेगरी में नहीं आता। तो जिस एंगल को हम पूछ रहे हैं उसके सामने वाली साइड का नाम, और जो बच गया वो कौन? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बोलो साइन कितना? साइन ए बोलो। साइन ए नहीं है इस बार, साइन बी है, सॉरी। हाँ भाई, साइन बी वही अपना पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, करके देख लो। पी अपॉन एच आता है, तो 5/13। अगर ये 5/13 है तो कोसेकेंट बी 13/5, कॉस बी, अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 12/13, सीकेंट बी 13/12। नेक्स्ट 10b परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, कॉट बी 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर लिया होगा ये वाला कॉपी? ये वाला कॉलम। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बेटर कर रहा हूं, प्लीज संभाल के करना। मतलब मुझे साइड्स को उड़ाना होगा तो मैं तुम्हें तंग करने के लिए किसी भी और थोड़ी कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा सकता हूं क्वेश्चन के अंदर ना। तो मैं अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला स्टार क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। लिखो क्वेश्चन। इन ट्राइंगल OPQ, OP is 7 centimeter, OQ minus OP is 1 centimeter. Write all 6 T ratios for angle Q. For angle Q. ले लो 5 मिनट सब लोग। 90 डिग्री कहां है? लिखा नहीं मैंने। राइट एंगल एट P।
तिथि आ गया आंसर बेटा? ठीक है बेटा। देखो कुछ इसमें, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया और राइट एंगल एट पी, और क्यू को हमने कार्तिक यहां लिख लिया क्योंकि तू फाइनल आंसर क्यू के लिए ही पूछ रहा है वैसे भी, है ना, तो इसका नाम फिर आखिरी वाले का ओ हो जाएगा। चलो बताओ, कुछ कह रहे थे तुम। ओपी 7 सेंटीमीटर है, एंगल पी 90 डिग्री है, और ये दोनों मुझे पता नहीं है ना। चलो मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया इनको एक्स एंड वाई। ठीक है भाई, जब नहीं पता तो क्या करें, लेट करना पड़ेगा। लेट पी क्यू इक्वल टू एक्स एंड ओ क्यू इक्वल टू वाई। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज तुमने लिख के दी थी मुझे, वो क्या थी वैसे? ओ क्यू माइनस ओपी। ओ क्यू का मतलब, सॉरी दोबारा बोलो। हाँ तो ओपी 7 लिखा है हमने। ओ क्यू कैसे 8? अच्छा, ओ क्यू माइनस ओपी लिखा है। हाँ वो मैंने गलत लिख दिया क्वेश्चन, इसका मतलब। ठीक है, ये ठीक करो, ये पी क्यू है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। क्या नाम है? ओ क्यू इज वाई और पी क्यू इज एक्स इक्वल टू 1। तो इससे आप चाहो कभी भी वाई को किसकी वैल्यू में लिख सकते हो ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख सकते हो आप। अच्छा, किसी भी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी होती है ना राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, एंगल पी इज 90 डिग्री, तो ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अब बताओ बच्चे, मेरे पास वाई की वैल्यू क्या है अपने पास? या वेट कर लो 1 मिनट, आप इसको ऐसे लिखोगे तो और एडवांटेज ले लोगे। कैसे? इसको आप क्लास 9 से y माइनस एक्स और y प्लस एक्स लिख लो, और y माइनस एक्स की वैल्यू तो सीधे सीधे है तुम्हारे पास। कितनी है y माइनस एक्स की वैल्यू? इसकी जरूरत ही नहीं है बेटा y की वैल्यू निकालने की, तो सीधा यूज हो गया। ये 1 है इंटू वाई प्लस एक्स। एज रिजल्ट अब हमारे पास रवि का दो इक्वेशन है, एक है y माइनस एक्स इक्वल टू 1, और दूसरी यहां से आ रही है y प्लस एक्स इक्वल टू वॉट बेटा? 49। चलो अब मुझे हेल्प करना बेटा, ये 1 इन 2 को ऐड करो, तो y प्लस वाई 2y, और प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, 49 एंड 150। y की वैल्यू 25 आ गई बच्चों। बट यू सेड y माइनस एक्स इज 1, सो इसको 25 पुट कर दो, तो x की वैल्यू 25 में से 1 गया 24। दैट्स इट। कार्तिक एक फ्रेश बिल्कुल वैल्यू के साथ टेबल, एक ट्राइंगल बना ले और शुरू हो जा, सारे वैल्यूज लिख दे फटाफट। ये तेरा Q है, ये P है, ये O है, ये पहले ही 7 था, ये X था जो कि अब 24 आ गया, और ये Y है जो कि 25 आया था मेरे ख्याल से, 25 ही आया होगा। ठीक है। चलो बच्चे, श्रीकांतो बच्चे, साइन क्यू की वैल्यू बच्चे जल्दी बोलते हैं बेटा। 7 अपॉन, ये देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो गई, जो एंगल आप ढूंढ रहे हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बच गया वो कौन? बेस। ठीक है बेटा। चलो साइन क्यू की वैल्यू 7/25। अगर साइन क्यू की ये वैल्यू है बच्चों, तो कोसिकेन भी बताइए तो साथ में। कोसिकेन क्यू इसका रेसिप्रोकल 25 बाई व्हाट? 7। नेक्स्ट, कॉस ऑफ क्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 24 बाई सीकेन क्यू 25/24।
नेक्स्ट 10Q परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 7/25 cot Q is 25 by what? सही है बेटा, आप सही कह रहे हो। 7/24 तो ये आ जाएगा। सही है बच्चे, कॉपी कर लिया। ये स्लाइड तो नहीं करना मुझे, ये कॉपी तो नहीं करना इधर वाला, करना है ये कुछ। चलो और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अच्छे करने का मतलब चिराग बहुत क्लियर है कि मैं तेरे को राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स दे ही नहीं रहा, तो ही ढूंढ, मैं सोर्स दूंगा, ढूंढ के खुद लाओ। जब साइड्स आ जाएं लिख देना 6 रेशोस, नई साइड्स आएंगी तो नंबर गए। ये कॉपी हुआ सबका? गर्व ये कॉपी कर रहा है क्या? ये वाला नहीं, ये वाला कोई कॉपी कर रहा है क्या? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं स्क्रॉल करके, आप जिसको कॉपी करना है आराम से कर लो, और जिसका हो गया है वो ये स्टार्ट करो। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B is 90 degree. If AB is 2x minus 1, BC is 4x, AC is 4x plus 1. Find sin C plus cos C। निकालो sin C plus cos C का सम। तो तुमने नोटिस किया रविका, इसमें तुझे 6 टी रेशोस की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 2 टी रेशोस फाइंड करने हैं, sin C एंड cos C एंड देन सम। बट उसको भी निकालने के लिए साइड्स तो दो मुझे। साइड्स कहां दी हैं तुमने? उसको भी निकालने के लिए साइड्स तो लगेंगी।
जी 17 बाई कितना? गलत बोल रहे हैं। अच्छा साइन सी और कॉस सी का सम पूछा था ना। वैसे साइन सी की वैल्यू यहां तो 1 होगी, नहीं तो 1 से कम होगी, लेकिन आपसे सम पूछा है तो 1 जंप कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रोल हो गया, देख लिया होगा आपने भाई। आई है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें नहीं आई? कुछ नहीं आई क्या? मिडिल टर्म नहीं करी तूने? हाँ तो मैं वही कह रहा हूं, एक्स के लिए निकाली कैसे तूने? अच्छा मेरे को अभी भी तुम्हारा लॉजिक स्ट्राइक नहीं किया, मैं देख रहा हूं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4x प्लस 1 का स्क्वायर, AB स्क्वायर हो गया तुम्हारा 2x माइनस 1 का स्क्वायर, और BC हो गया 4x का स्क्वायर। करेक्ट? ये हो गया तुम्हारा 16x स्क्वायर प्लस 1, 4 2 जा 8x, ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2AB मीन्स 2 2 जा 4x, और ये 16x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट क्या कर देते हैं, मेरे ख्याल से 1 तो कैंसिल ही हो रहा है। अच्छा तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। मिडिल टर्म तो होनी नहीं है, तो 4x कॉमन ले लेते आप, या तो x 0 होगा, नहीं तो x माइनस 3 0 होगा, और x की वैल्यू 3। हाँ भाई, x इक्वल टू 0 लेने से मना कर रहे हैं हम, क्यों? अगर मैंने गलती से 0 ले लिया तो ये बेस ही क्या हो जाएगा? सिंस साइड्स कैन नॉट, सिंस लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ BC कैन नॉट बी नेगेटिव ना, कैन नॉट बी नेगेटिव। और अगर तुम नहीं माने और तुमने फिर भी एक 0 ले लिया तो ये पक्का नेगेटिव हो जाएगा। BC था AB था, ये AB, BC नहीं है भाई, AB कैन नॉट बी नेगेटिव। नेक्स्ट, x की वैल्यू 3 आ गई, तो फाइनली AB बताओ, BC बताओ और AC बताओ, और फिर हम निकाल देते हैं जो आप कह रहे हो। हाँ जी, AB था तुम्हारा 2x माइनस 1, तो 3 2 6 माइनस 1 5, तो ये आ जाएगा। BC कितना है? 4x तो 12, और ये 13 आया फिर क्या? चलो साइन C, दैट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 12 by 13, cos C बेस अपॉन हाइपोटेनस 5 by 13, दोनों का सम सुनो। तो ऑब्वियसली 13 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 17 ना, 17 by 13। कुछ ठीक है बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। अब बताओ, कॉपी कर रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कॉपी कर रहा है कोई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो। Well, next question is, if cos theta is equal to 1 by 3,
राइट अदर 5T रेशियोज। चलो एक बात बताओ, सॉल्यूशन ये मेरा है बेटा, तुमको तुम्हारा क्वेश्चन दूंगा, तुम इसको कॉपी भी मत करो, भले ही नोट मत करो, सिर्फ देख लो ताकि अगला क्वेश्चन तुम कर पाओ। ये बताओ cos थीटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? सही बात है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो टेल मी, cos थीटा मेरी तरफ से तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको तुमने 1/3 दे दिया। तो बताओ बेस की वैल्यू कितनी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी? एक ना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ना, भूल गई तू? याद है तो क्लास 8th में क्वेश्चन था कि एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इनफैक्ट 9th में था, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3। याद है? फाइंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो उसमें क्या लेती थी? एंगल 1 2 3। हाँ, वो क्या था? x 2x एंड 3x। x क्या था कि जब रेशियो गिवन होता है तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अटैच करना होता है x। वही चीज अभी भी करनी पड़ेगी बेटा। x नहीं तो k ले लो। x थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है, कभी कभी x क्वेश्चन में यूज हो रहा होता है, तो x से बचो, k ले लो। k यूजुअली यूज नहीं होता। बोलो बेस कितना दिख रहा है? 1 × k, और हाइपोटेन्यूज कितना? 3k। हाँ भाई, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है या निकालना पड़ेगा? ये वाला तो याद नहीं होता। कुछ तेरे को याद है? तूने सीरियल आया था अभी, तो भाग नहीं सकता। बताओ, इसे सीरियल आया था, कह रहा हाँ मुझे याद है। जब याद नहीं होता चुपचाप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। बोलो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? पी स्क्वायर कितना पता नहीं, वही तो ढूंढ रहे हैं। 1k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, और 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर में से k स्क्वायर गया तो 8k स्क्वायर, 8k स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सही है, 2√2k। चलो एक बात बताओ जल्दी, क्या चाहिए तुमको? अरे सारे मांग रखे हैं, बताओ यार, अदर 5 पूछे हुए हैं। साइन थीटा की वैल्यू सुनाओ क्या होती है? P/H। तो P कौन है? 2√2, और H कौन है? 3। अनाथ, K कहां गया तेरा? P कितना था बेटा तेरा? 2√2k, और हाइपोटेन्यूज कितना था बच्चे? तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो K से K, तो ठीक है, ठीक है। इसलिए पता क्या होता है, कुछ बच्चे जो K नहीं लगाते उनका भी फाइनल आंसर वही आता है जो हम बिना K के करें या बिना K के साथ करें। बट प्रॉब्लम क्या है, मार्क्स कटेंगे अगर आपने क्या नहीं लगाया। हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अटैच करना कंपलसरी है। साइन थीटा इतना है तो कोसेकेंट कितना होगा? होगा क्या मतलब, आ गया वो तो सामने है तुम्हारे। कॉस थीटा सुनाओ, निकालना है या गिवन है? ये तो तुमने ही दिया था मुझे। तो सीकेंट थीटा सुनाओ। टेन थीटा सुनाओ बेटा। परपेंडिकुलर कितना है? 2√2। अबे के तो अब आएगा नहीं ना डिवीजन में, क्यों आएगा के? और बेस कितना है बेटा? हाँ तो 1 गया ना, तो 2√2 समझो आप इसको। कुछ कॉट थीटा करेक्ट है बेटा, कॉपी कर लो। अच्छा, कॉपी क्यों करोगे तुम? बात तो ये हुई थी कि तुम नया क्वेश्चन करोगे मेरे लिए, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है बच्चे, इफ secant थीटा is equal to 13/5, find other 5 T ratios। निकालो।
करो बेटा, इसके पांचों निकाल के दिखाओ। सबसे पतंग तो 12 निकल के आएगा। हो सकता है, मेरे पास डेटा नहीं है। आ गया तिथि? चलो जी। हम्म। सीकेन थीटा का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, बोलो हाँ या ना? होता है नहीं होता, ये बताओ। तो ये 5 के और ये 13 के बिल्कुल सही कह रही है अपनी। परपेंडिकुलर 12 के आएगा बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या चाहिए? फिर 5 पूछे? चलो बनाओ ट्राइंगल फिर। ये आ गया थीटा और 90 डिग्री ये, हाँ जी। परपेंडिकुलर कितना कह रहे थे आप? 12। और बेस आप कह रहे हो 5। हाइपोटेनस, चलो चेक करो सब लोग फटाफट। साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा 12/13, कॉस इज 5/13, और टेन थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12। बाकी तीन इनके उल्टे होते हैं। तो कोसिकेन थीटा 13/12, सीकेन थीटा 13/5, कॉट थीटा 12/5। ठीक है बेटा, अगर एक कर लिया हो कॉपी और अगर आपका आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, देख लेते हैं बेटा। परपेंडिकुलर बाई बेस होना चाहिए, क्या लिखा है मैंने? 12/5, तो ये कॉट उल्टा होगा फिर। ठीक है बेटा, ये लो। मुझे तो पता है कि तुम लोग दुखी होते हो। नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू याद है? एपी, एपी के अंदर भी जब न्यूमेरिकल वैल्यूज तुम्हारी गायब कर दी हमने, तो तुम दुखी होना शुरू हो गए। ये लो, ये अगला क्वेश्चन है। राइट अदर 5 टी रेशियोज। तो ये साइन अल्फा है। साइन अल्फा, बिल्कुल सही बात है। ये साइन अल्फा लिखा हो बच्चों। A² - B² अपॉन A² + B²। कुछ नहीं किया श्रीकांत, तो बस कैलकुलेशन में ABCD डाल दिया। इसमें थोड़ा बच्चा कम अनकंफर्टेबल रहता ही है। तुम ही कर लो ना।
ये तिथि सिट प्रॉपरली। क्या हो गया तेरे को? मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, हैं तो अभी आई है। स्कूल का पेपर नहीं दिखाया दी थी तूने मुझे? क्या स्कूल का पेपर ले लेते हैं वो? क्वेश्चन तो आ गया होगा। है ना क्वेश्चन पेपर तेरे पास? अभी है? ये गंदे बच्चे एकदम। जब भी पेपर हो हमेशा दिखाओ जरूर एक बार। भव्य स्पेलिंग BHAVYA। भव्य, लास्ट में भव्य है। वो देश का कोई हम्म, लेट्स स्टार्ट। बोलना एक बार क्या था? साइन क्या? अल्फा। A² माइनस B² बाई वॉट? तो ये तुमने बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन क्या दिया? तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अनाथ बताएगी। के लगाऊं नहीं लगाऊं? हाँ लगाना है, नहीं लगाएगी तो मार्क्स गए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? क्या ढूंढ रहे हैं भाई चिराग? बेस। बेस ही तो मिसिंग है। तो पहले बेस का फॉर्मूला लिख ले, फिर वैल्यू लिख ले। अच्छा ये ना अनाथ बीच में जब कैलकुलेशन करती तो यहां के मत लगाओ, जब फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब बेस का जब फाइनल आंसर आ जाएगा उसके आखिरी में फिर के अटैच कर दो। बीच में के लगाने से ना थोड़ा वियर्ड हो जाता है कैलकुलेशन, है ना? तो आप चाहो तो बीच में के कैलकुलेशन में के ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं है। बस वो जो लास्ट में जो वैल्यू लिखोगे ना, फाइनल वैल्यू जो लॉक करोगे बेस के लिए, वो उसमें वापस से क्या अटैच कर देना, वो किया जाएगा वापस से। ठीक है, क्या कर रहे हो भाई? चलो चिराग, आगे कैसे जाएं? आगे कैसे जाएं? अबे वही मैं पूछ रहा हूं, सॉल्व कैसे करें राक्षस, वो तो मैं भी कह रहा हूं सॉल्व करना है। वो प्रॉपर्टी यूज कर लो, देखो वो प्रॉपर्टी के नाम से कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी है? हाँ बिल्कुल सही है। एक ऑप्शन है कि इनका होल स्क्वायर खोल दो, और दूसरा ऑप्शन है कि A² माइनस B² का फॉर्मूला लगा लो, A माइनस बी और A प्लस बी। ठीक है, क्या करूं, होल स्क्वायर खोलूं या प्रॉपर्टी लगाऊं A माइनस बी प्लस बी वाली? होल स्क्वायर खोल दो। हैं बच्चे कहें जब करनी है आपने अपनी, हमसे क्यों पूछते हो आप? वो ज्यादा आसान है वैसे। नहीं, देख कैसे, A² का स्क्वायर A⁴ B⁴ प्लस 2A² B² और A⁴ प्लस B⁴ माइनस 2A² B²।
ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। डन। और साथ में तिथि फिर से वापस क्या अटैच कर दे आखिरी में, के। हाँ अबे यार एक और स्टेप करो भाई, तो कितना आ जाएगा 2ab। चलो क्या पूछा है, सारे या कुछ लिमिटेड पूछा है इस बार? सारे रो जाओ फिर सारे। साइन क्या, एल्फा। साइन तो शायद मैंने दिया ही था तुमको। नेक्स्ट, हाँ भाई, कॉस एल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है तुम्हारा 2ab और हाइपोटेनस है a स्क्वायर प्लस, चलो सीकेन एल्फा बताओ। नेक्स्ट, टेन एल्फा। और पेंडिकुलर था अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस आया अपना 2ab, तो कॉट एल्फा इसका उल्टा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कॉपी हो गया सबका? नेक्स्ट, चलो अब इसकी एप्लीकेशन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा, कैसा करोगे? थोड़ा इजी टफ सिखा दिया, जो मैंने तो जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, बात खत्म। अब तो मुझे इसको थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है वो पूछना है, बताओ क्या करूं? डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन लिखूं? ठीक है, डायरेक्ट अच्छा। चलो फिर, इफ cot a is equals to 3/4, prove that secant a minus cosecant a by secant a प्लस cosecant a का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 1/√7। चलो इजी वाला करो पहले, इसके बाद लिखेंगे। हाँ भाई, हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। नहीं नहीं, 6 क्यों चाहिए? क्या चाहिए? सीकेन को सीकेन, सीकेन को सीकेन, बस निकाल लो। सीकेन को सीकेन निकाल के वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म।
आ गया, अप्रूव हो गया। ठीक है जी, जिसका भी ये हो जाए। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर अगर बर्थडे को मारोगे तो सिर्फ 1 ही होता है ना? हाँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है बच्चे। एक मिनट रुक जाओ बेटा जरा। हेलो, नमस्कार सर। हाँ सर, मैं थोड़ा क्लास में था इसलिए फोन पिक नहीं कर रहा हूँ आपका। नहीं सर, मैसेज तो आया होगा ग्रुप में सर। तो सर उसके बाद कंफर्म की जरूरत नहीं है सर। मैसेज आ गया मतलब क्लास है। ठीक है सर, ठीक। यस बच्चों, पिछला वाला ये कर ले भाई, जिसका भी हो गया था पिछला 1/√7 आ गया था, वो ये कर स्टार्ट कर लो। साइन क्यूब ए कैसे होगा? तो मान लो आपके पास साइन ए की वैल्यू 3/5 है, तो साइन क्यूब ए मतलब साइन ए की वैल्यू का क्यूब चैम्प। ठीक है, तो ये लिख ले नोट, ये नोट लिख ले अपनी कॉपी में कि साइन की पावर n थीटा इज सेम एज साइन थीटा की वैल्यू की पावर n ना। तो ये लिख ले, कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, 3/5 ही आई है, तुक्का मारा है? ये किसने बोला था 3/5? ये मैंने अपने आप लिख दिया? नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो, तुमने बोला होगा किसी ने। तुक्के में लिख दिया मैंने, वैसे मुझे ये अंदाजा नहीं था ये। अच्छा एनीवेज, ये तुम कर रहे हो ना अब? जिनका ये नहीं हुआ मैं करके दे देता हूं। ये नोट कर लिया था ना? हाँ हाँ, नोट कर लो, पहले नोट कर लो, और फिर मैं पिछला क्वेश्चन कर देता हूं जब तक। हम्म? ये प्रॉपर्टी लिख लेना बेटा, क्यूब की बात नहीं है, किसी की भी बात करोगे। ये नोट लिखो, नोट अपनी कॉपी में। मान लो कोई टी रेशो है फॉर एंगल थीटा और उसकी पावर आप n पूछ रहे हो। ठीक है, मान लो कोई टी रेशो है बेटा फॉर एंगल थीटा और उसकी पावर आप n पूछ रहे हो, तो उसका मतलब होता है टी रेशो की वैल्यू की होल पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पूछो कि साइन की पावर n थीटा कैसे निकालेंगे, तो आपको पहले साइन थीटा निकालना है और फिर उसकी पावर करनी है, उसकी वैल्यू की पावर करनी है। ठीक है, डन हो गया भाई ये? तो मैं पिछला करा दूं? जिसका नहीं हुआ वो पिछला देख लो। कोई नहीं, मैं करा रहा हूं बेटा, आप देख लो आराम से। हाँ जी भाई, कॉट ए की वैल्यू आपने 3/4 बोली है, तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका 4k है, बेस आपका 3k है, तो हाइपोटेनस आपका 5k होगा। और अब आप निकाल लो सीके ने, तो सीके ने होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस 5 है, बेस आपके पास 3 है, तो 5/3। और फिर आप कोसीके ने निकाल लो, तो वो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होता है, यानी 5/4।
और फिर आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। LHS सीकेन ए माइनस कोसीकेन ए बाई सीकेन ए प्लस कोसीकेन ए। चलिए सीकेन ए की वैल्यू इट्स 5/3 माइनस 5/4 फिर 5/3 प्लस 5/4। फाइव कॉमन आ गया, 1/3 माइनस 1/4 और 1/3 प्लस 1/4। अब आप एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम 12, नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर आएगा 4 माइनस 3 और नीचे आएगा 4 प्लस 3। और 1 का स्क्वायर रूट 1 और ये बाई रूट 7 इक्वल टू RHS बेटा, हेंस रूट। चैम कोई कॉपी कर रहा है तो मैं वेट कर रहा हूं उसके लिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। मैं दिखा रहा हूं, गर्व कॉपी कर रहा है क्या? हाँ कर ले कर ले। दो मिनट रुक बेटा कुछ। ये लो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सीकेन ए की वैल्यू आपने लिखी है 5/4, इसका मतलब आप कह रहे हो हाइपोटेनस अपॉन बेस। सो बेस इज 4K, हाइपोटेनस इज 5K, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट तो फिर आपको पता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक तो साइन ए की जरूरत है तुम्हें, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5K, तो 3/5 हो गया। कॉस ए की जरूरत है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 4/5, और एक 10A भी चाहिए बेटा अपने को, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 3/4। चलो स्टार्ट करते हैं। तिथि पहले सिर्फ LHS पे फोकस कर बच्चे, सिर्फ LHS, ठीक है, फिर RHS, और दोनों मैच हो जाएंगे तो हम बोल देंगे हेंस प्रूव्ड। LHS 3 टाइम्स ऑफ साइन ए। रवि का साइन क्यूब कोई चीज नहीं होती बेटा, साइन ए का होल क्यूब होता है बेसिकली इसका मीनिंग, ठीक है। और ऐसे ही कॉस क्यूब कोई चीज नहीं है, कॉस ए की वैल्यू का क्यूब है, ये कहने का मतलब है। चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए और फिर क्यूब व्यू कर रहा हो, तो देखते हैं क्या करना है। साइन ए 3/5 है और ये 3/5 का होल क्यूब, फोर इंटू कॉस ए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ये हो गया 9/5 और 3 का क्यूब 27 4 अभी 27 4 कितना हुआ, 10/125। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऊपर वाले नंबर का क्यूब करके छोड़ देते हैं, नीचे भी क्यूब होगा ना, दोनों का क्यूब होगा। 4 का क्यूब 64, 64 इंटू 4 256, और नीचे आ गया 125, और 4 3 था 12/5, 125 और 5 का एलसीएम, और तो 125 को 5 से डिवाइड किया, 25 9 जा 225 माइनस 108 बाई
256 और 125 को 5 से डिवाइड करो 25 25 12 300। वैल्यूज बड़ी शानदार आ रही है। तो क्या आया 125 से 125 तो डिवाइड हो गया, बाकी आप बता दो। ये आ जाएगा 15 माइनस 8 7 और 21 माइनस 10 11 और ये आएगा तुम्हारा -44 या 34। डन, ये अपना एलएचएस आ गया। कौन आया भाई बोलो अपना। चलो अब आरएचएस सुनाओ। आरएचएस है 310A -10 क्यूब ए बाई 1 -310 स्क्वायर है। सही है भाई। चलो 10A की वैल्यू सुना दो जो हमने निकाली थी। निकाली तो थी 10A की वैल्यू 3/4 बेटा। डालो भाई इसमें 3/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो ना। हाँ भाई 3 इंटू में 3/4 3/4 का होल क्यूब 1 - 3 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर 3 3 9 बाई 4 3 का क्यूब 27/64 और 1 3 का स्क्वायर 9 इंटू 327 और 4 का स्क्वायर 16 64 और 4 का एलसीएम बोलो। 64 को 4 से डिवाइड करो 16 16 9 से 144 तो ऊपर आ रहा है बेटा -27 और 16 1 से 16 16 -27 ये 16 1 से 16 4 से बाकी आप बताओ। ऊपर आ जाएगा -117/4 इंटू में ये कितना है। हाँ भाई अपॉन में कितना है। अपॉन में आ गई माइनस कितना। ये प्लस आएगा फिर इसका मतलब ऊपर वाला ना 114। हाँ ये प्लस आएगा। अच्छा ये आएगा तुम्हारा माइनस कितना 11। हाँ तो इसको रेसिप्रोकल कर लो 117/4 इंटू -1/11 44। चेक करना ये अपना आरएचएस आया क्या। एलएचएस एंड आरएचएस दोनों सेम वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हाँ फ्रॉम 1 and 2 you can say hence proved एलएचएस आरएचएस की इक्वल आया। ठीक है जी। देखो उसका पूछने का तरीका तो एग्जामिनर डिसाइड करेगा ना कि उसको कैलकुलेशन कितनी करानी है तुमसे। ये एक अच्छा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन अच्छा नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ी इसमें हेवी यूज हो गई बस। नेक्स्ट लिख दो। ये क्वेश्चन नेक्स्ट ना। ये वाला कॉलम कॉपी किया सबने। ये वाला ये कर लो कॉपी, मैं नीचे क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है बच्चों इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री if tan of A is 4/3 and AC is equals to 15 centimeter, find AB।
अभी भवे ये अगर 10a 4/3 है तो मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो परपेंडिकुलर 4 हुआ या 4k हुआ, ये याद रखियो। 4 नहीं होगा, 4k होगा, ये याद रखना, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अटैच होगा। कितना है? 9 सेंटीमीटर। प्रीवियस कॉपी हो गया? हाँ बेटा, प्रीवियस कॉपी हो गया ना सबका? ठीक है, हाँ जी, इसको देखो। एंगल बी आपने 90 डिग्री मेंशन किया है और आप क्वेश्चन में 10a यानी ए को यहां लिखो और ये अपना सी यहां चलाएगा। आपने बोला है खुद कि AC इज 15 सेंटीमीटर और आपको यह भी पता है कि 10a की वैल्यू कितनी है। 10a 4/3 यूजुअली तो हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस के नाम से असाइन करते हैं, तो परपेंडिकुलर 4k और बेस 3k, यानी ये 4k है और ये 3k है। ये कहने का मतलब है क्योंकि एंगल ए के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलना होता है, जो बच जाएगा वो तुम्हारा बेस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सुनाओ जरा, क्या होती है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या? तो तुम्हारे पास p के नाम पे 4k स्क्वायर, 3k स्क्वायर और हाइपोटेनस है अपने पास 15 का स्क्वायर, ये आएगा 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर, 15 का मतलब 225, ये आएगा तुम्हारा 16 और 9 25, 25k स्क्वायर इक्वल्स टू 225, 25 9 जा, तो k आ गया आपका 3k प्लस माइनस 3। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कभी नेगेटिव नहीं होता तो प्लस माइनस साइन नहीं लगाना। ओके, तुम्हें क्या चाहिए था बेटा? AB की वैल्यू चेक करना क्या आ रही है निकल के, ट्राइंगल में चेक करो AB कौन है। इट्स 3k। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे। नेगेटिव भी हो सकता है, लगाओ इसको प्लस माइनस, बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं माइनस कैसे होगा। नहीं गलत नहीं है, माइनस भी होगा, मेरी गलती है, ठीक है। AB 3k है, तो अगर तुमने k की वैल्यू 3 यूज करी तो ये 9 सेंटीमीटर होगा, और अगर k की वैल्यू तुमने क्या यूज कर ली, -3, तो AB आएगा -9 सेंटीमीटर, वो हम अलाउ नहीं कर सकते। लेंथ कैसे ले ले नेगेटिव भाई, नॉट पॉसिबल। लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, ये बात सही है, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नेगेटिव हो सकता है, चेक करो कैसे। हाँ भाई, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नेगेटिव कैसे बोला सर ने। हाँ भाई, एक रेशियो बोलो कोई भी अपनी मर्जी से, लेट्स से 3/4, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारे पास 6 और 8। तो इस टाइम k की वैल्यू क्या है, याद रखो, इस टाइम k की वैल्यू क्या है?
2 है कि नहीं है? इस टाइम k की वैल्यू 3k होता है ना, 3k 4k, ये अगर हम देखे जाएंगे तो 3k इन 4k, तो इस टाइम k की वैल्यू क्या रिफ्लेक्ट हो रही है? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बच्चे ने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो नया रेशियो आ जाएगा वो भी तो कितना होगा, 30/40, लेकिन अल्टीमेटली उसका मीनिंग भी क्या है, 3/4। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा, इसके और इसके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 10 है। तो अगर मैं ऊपर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ गलत देगा, चेक करना। तो इसलिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी क्या हो सकता है, वो बात अलग है तिथि, तो बाद में तूने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई लेंथ नेगेटिव थोड़ा लिखेंगे, हाँ तो वो मना कर दो वहां पर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नेगेटिव होगा। ठीक है जैम? ज्ञान हमेशा, यानी नॉलेज हमेशा ठीक होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। हाफ नॉलेज तो सबसे खतरनाक केस है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कल को नेगेटिव आए तो एक्सेप्ट करना, लेकिन लेंथ नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। करो, ये कॉपी करो इसको। ठीक है जी, अगली क्लास में तुम्हें कराएंगे कुछ और चीजें इसके साथ। नेक्स्ट क्लास कब आ रही है अपनी? ठीक है, वेंसडे तक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तो होमवर्क आएगा ही आएगा। आजकल मैं दे दूंगा होमवर्क इसकी शीट, और वो कर लो भाई प्रोबेबिलिटी। और लैंग्वेज लैंग्वेज मत लिखो प्रोबेबिलिटी में, बस वो निपटा दो बस क्वेश्चंस को ना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखो, जो मिसमैच हो रहा है वो मुझे बता दो। यही है जो भी है, ये चेक करिए तेरी है क्या? ठीक है बच्चों।